गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से ऑनलाइन वीडियो में आज आप कक्षा 9 हिंदी में काव्य की ओर हम आपको ले चलेंगे। काव्य में आप कबीर जी को पढ़ रहे हैं। कबीर के कुछ दोहे हम पढ़ा दिए हैं और आइए अगले दोहे की ओर आपको ले चल रहा हूँ। दोहा नंबर 5 देखेंगे बच्चों। दोहा नंबर 5 जिसमें कबीर जी ने लिखा है, कबीर जी ने बताया है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब गुरु नहीं। दोहा नंबर 5 में आप पढ़ेंगे। कबीर दास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था यानी घमंड था, तब मेरे पास सच्चे गुरुजी नहीं थे, यानी अच्छे गुरुजी की प्राप्ति मुझे नहीं थी। प्रेम गली अति साकरी, ये जो प्रेम रूपी गली होती है ये बहुत ही सकरी अर्थात संकुचित, जिसको कहते हैं सटी हुई। ये जो प्रेम रूपी गली होती है बहुत ही सटी हुई, बहुत ही संकुचित होती है। तामे दो न समाए, इसलिए इसमें एक साथ दो लोग नहीं समा सकते हैं, यानी दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। या तो अहंकार ही रहेगा या तो सच्चे गुरु रहेंगे। इसमें एक साथ दो लोग नहीं रह सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था यानी घमंड था, तब मुझे सच्चे गुरु जी की प्राप्ति नहीं थी। प्रेम गली अति साकरी, ये जो प्रेम रूपी गली होती है बहुत सटी हुई होती है, संकुचित होती है। तामे दो न समान, इसमें एक साथ दो लोग नहीं रह सकते हैं। हाँ, एक साथ दोनों लोगों को रहना मुश्किल है। अगला दोहा पढ़ते हैं, अगले दोहे की ओर ले चलते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कितनी बढ़िया बात बताए हैं कबीर जी ने। कहते हैं भगति भजन हरि नाम है। कबीर दास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के भजन, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की भजन ही हरि रूपी नाम है, जिससे पार हुआ जा सकता है, जिसे आप पार हो सकते हो। ईश्वर की भक्ति और भजन ही हरि रूपी नाव है, जिसमें सवार होकर आप भवसागर पार कर सकते हैं। दूजा दुख अपार, इसके अलावा इस संसार में दुख ही दुख है। इसके अलावा इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, क्योंकि मन से, वचन से और कर्म से स्मरण करने पर ईश्वर मिल जाते हैं। या मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कबीरदास जी ने ये तत्व बताए हैं, स्मरण करने के ये तत्व समझाए हैं। हाँ, मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कबीर चित चमकियाँ, चहुदिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीर दास जी कहते हैं कबीर चित चमकियाँ। कबीर दास जी का कहना है कि चारों तरफ यानी चारों ओर विषय वासना रूपी आग फैली हुई है, लगी हुई है। चारों तरफ विषय वासना रूपी आग फैली हुई है यानी लगी हुई है। क्या? और उस आग में मैं झुलस रहा हूँ यानी तप रहा हूँ, जल रहा हूँ। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, फिर क्या कहते हैं? आपके हाथ में हरि सुमिरन हाथू घड़ा, आपके हाथ में हरि यानी ईश्वर का स्मरण करने वाला घड़ा है। आपके हाथ में घड़ा है, बेगे ले हो बुझाए,
उस घड़े के जल से आप अपनी आग को बुझा सकते हैं। जो आपके हृदय में आग लगी हुई है, जो आपके हाथ में घड़ा है, उस घड़े के जल से आप अपनी आग बुझा सकते हो। जो चारों तरफ आग फैली हुई है, उस घड़े के जल से आग बुझा सकते हो या बुझा लेनी चाहिए। कबीरदास जी ने बताया है, ये समझाया है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में जो शेष दोहें बाकी हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तब तक आप बने रहिएगा। धन्यवाद।